और नीट मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मास्टरमाइंड राकेश रंजन गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में राकेश रंजन पटना से गिरफ्तार हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राकेश 10 दिन की सीबीआई हिरासत में और राकेश रंजन की गिरफ्तारी हुई है। पटना से गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। राकेश रंजन की गिरफ्तारी पटना से हुई है। मास्टरमाइंड राकेश रंजन को गिरफ्तार किया गया है पटना से। राकेश रंजन पटना से गिरफ्तार किया गया और अब राकेश रंजन 10 दिन की सीबीआई हिरासत में है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। पटना से मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड राकेश रंजन की गिरफ्तारी हुई है पटना से। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब 10 दिन की सीबीआई हिरासत में राकेश रंजन। और उसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंजनी, जिस तरीके से नीट मामले में हम देख रहे हैं तो ये पूरा मामला सियासी तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है। लगातार विपक्षी पार्टी की तरफ से दोबारा जो है रीनीट करवाने की मांग की जा रही है, दोबारा से नीट परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है। वही पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि अब ये सुनवाई टल गई है, लेकिन आज की सुनवाई से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जानकारी विस्तार से साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जी दिव्या, देखिए बता दूं कि बिहार में जो नीट के पेपर लीक हुए थे, उस नीट पेपर लीक के मामले का सबसे पहला यदि कहें तो उद्भेदन जो है वह बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने किया था और बताया था कि हजारीबाग से यह पेपर लीक हुआ है। जो नंबर उसमें मिले थे उस नंबर के आधार पर जो है यह फिर जांच की जा रही थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी बीच जब सीबीआई को यह मामला दे दिया गया तो सीबीआई ने भी कई लोगों को गिरफ्तार किया और पटना से भी राकेश रंजन को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ पिछले 2 दिन पहले जो है वो देखें तो सन्नी कुमार और एक और जो अभिभावक है छात्र के, उनको गिरफ्तार किया गया था और गया में भी जो है छापेमारी की गई थी। और गया में भी एक अभ्यर्थी के घर के में जब सीबीआई की टीम गई थी तो उसके चाचा से पूछताछ की गई थी। तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं और यदि देखें तो पिछले दिनों जो गिरफ्तार किए गए हैं सन्नी और रंजीत, ये सीबीआई के फिलहाल जो है वह रिमांड पर है और सीबीआई ने इन्हें रिमांड दिया है और अब जो रिमांड से पूछताछ किया है उसके आधार पर सीबीआई जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वह कर रही है। तो अब तक लगभग 15 लोगों को जो है वह सीबीआई पटना, बिहार और यदि देखें तो झारखंड से गिरफ्तार कर चुकी है और इन सब से लगातार पूछताछ, रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, जो हजारीबाग से जो गिरफ्तार किए गए थे 4 लोग, जो ऐसे स्कूल की बात कही जा रही थी जहां से यह पेपर लीक हुआ था, जहां के नंबर का जो प्रश्न पत्र था वह प्रश्न पत्र जो है वह यहाँ पर पटना में जला हुआ मिला था, जिसके बाद से ओएसिस स्कूल की जो है बात सामने आई थी और उस स्कूल के प्राचार्य, साथ उपाचार्य और एक पत्रकार जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद रिमांड पर लेकर के सबसे पूछताछ की गई, जिसके आधार पर छापेमारी की गई धनबाद में भी और धनबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अमन सिंह को और अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें फिर रिमांड पर लेकर के लगातार जो है वह सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है और यह खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ और किन किन लोगों का हाथ है, किस जगह से प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ। इन सारी बातों को जो है वह सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है और यह सीबीआई जान करके यह जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रश्न पत्र जो है वह लीक हुए, किन किन लोगों की संलिप्तता है, कितने पैसों का लेन देन हुआ, इन सब चीजों की जो है वह सीबीआई जो है वह जांच कर रही है। लेकिन इसके पहले आर्थिक अपराध इकाई की बात करें तो आर्थिक अपराध इकाई ने जांच को है कहे तो जांच को काफी हद तक जो है वो आगे बढ़ा चुकी थी आर्थिक अपराध इकाई, और फिर बाद में जब सीबीआई के यहाँ हैंड ओवर चला गया है मामला तो फिर सीबीआई को सारे कागजात जो दे दिए गए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी, जिस रिपोर्ट के आधार पर एनटीए से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कई बातें जो है वो कई सवालों का जवाब जो है वो मांगा था। और देखें तो आज जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ाई गई थी, 4 दिनों के लिए फिर बढ़ाई गई थी। आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है।
लेकिन ये समझना होगा कि रिमांड की जो अवधि है वो बढ़ाई जा रही है, गिरफ्तारी की संख्या भी बढ़ रही है, एक के बाद एक कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी सीबीआई के द्वारा आज ये बात कही गई कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है, ये राज्य स्तर पर हुआ है। पेपर लीक का जो मामला है वो सिर्फ पटना और गोधरा से निकलकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। टेलीग्राम पर जो वीडियो वायरल हो रहा था वो वीडियो फेक है। तमाम बातें कही गई है, लेकिन गिरफ्तारी की जो संख्या है, कनेक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे रिमांड पर लेकर के लोगों से पूछताछ की जा रही, जो आरोपी हैं तथाकथित उन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही सीबीआई जो है वो जांच कर रही है और आगे भी गिरफ्तारियां जो है वो कर रही हैं। और इसी सिलसिले में इस मामले को लेकर के जो है वो सीबीआई आगे बढ़ रही है। और न सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि और दूसरे प्रदेशों की भी बात करें तो गुजरात और राजस्थान के भी इसके लिंक जो है वो मिले थे, जहां पर भी सीबीआई ने जो है वो दबिश दिया और वहां पर भी लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही थी। आखिरकार यह नीट का पेपर लीक जो हुआ है वो कहां से हुआ, जो चिंटू की बात कही जा रही, जिसे काफी पहले ही रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही थी सीबीआई के द्वारा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि चिंटू के पास ही जो है वह प्रश्न पत्र की कॉपी आई थी और उसके बाद फिर उस प्रश्न पत्र की कॉपी लेकर के जो है वह 30 से 35 जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, जिनसे लेन देन की बात हुई थी, उन तक वह पहुंचाया गया। तो अब यह चिंटू से भी यह पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ की गई जिसमें कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं कि आखिरकार चिंटू के पास जो प्रश्न पत्र है वो कहाँ से आए, कैसे आए और फिर किसके किसके पास जो है वह इसके पास से जो है वो गया है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, जिस मास्टरमाइंड की बात कही जा रही है, सीबीआई मान रही है मास्टरमाइंड जो है वो संजीव मुखिया है। जो संजीव मुखिया को लेकर के जो है वो अभी भी तलाश की जा रही है, लोगों से उसके लिंक पूछे जा रहे हैं। कई संजीव मुखिया के करीबी जो है वह सीबीआई के शिकंजे में है और उनसे इसकी तलाश जो है ली जा रही है। वहीं देखें तो संजीव मुखिया जो है वह बिहार के उद्यान विभाग में जो है वह तकनीकी सहायक के पद पर बिहार शरीफ में काम करता है, नूरसराय के उद्यान महाविद्यालय में। वहां से भी उसको जो है वह एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि आखिर वह फरार किस तरह से है, इतने दिनों से वह कार्यालय नहीं आया हुआ है और सशरीर उसे उपस्थित होने के लिए जो है वह निर्देश अधिकारियों द्वारा दिया गया है। लेकिन जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है उसकी यदि बात माने तो वह 4 तारीख से 4 मई को, जब 5 मई को परीक्षा थी, उसके एक दिन पहले ही वह छुट्टी का आवेदन देता है और 31 दिनों के लिए वह आवेदन जो है वो अपना देकर के चला जाता है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी फरार चल रहा है और इसको लेकर तलाश भी लगातार जारी है।